स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला व संस्कृति की विजय भव सीरीज हमारी चल रही थी और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, राजस्थान का साहित्य। स्टूडेंट्स, राजस्थान के साहित्य से पेपर्स में बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं राजस्थान का साहित्य। उससे पहले स्टूडेंट्स आप सभी को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद। निष्ठा आरएस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपने हम पर विश्वास किया, भरोसा किया, हम सदैव आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। अब चलते हैं क्लास की ओर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स, जो राजस्थानी साहित्य है उसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें चारण साहित्य है, जैन शैली है, संत साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और लोक साहित्य। चारण साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें डिंगल और पिंगल है। डिंगल में है पश्चिमी राजस्थान का चारण साहित्य जो गद्य में लिखा गया है, और पिंगल है पूर्वी राजस्थान का चारण साहित्य जो पद्य में लिखा गया है। चारण साहित्य के रचनाकारों की बात करें तो चारण है, ढाडी है, ढोली है, राव है, सेवक है और ये मोतीसर है। उसके बाद में चारण साहित्य की सबसे प्राचीनतम रचना वीर भायन है, काफी महत्वपूर्ण है और प्रश्न पूछा भी जाता है, जिसके लेखक है बादर ढाडी। जैन शैली जैन धर्म से संबंधित है। और संत साहित्य की बात करें तो संतों द्वारा लिखा गया साहित्य, जैसे कि दादू जी, जाम्बो जी, इन द्वारा जो संतों द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वो संत साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मणों द्वारा लिखित ना होकर ब्राह्मण शैली पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स, राजस्थानी साहित्य की शब्दावलियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कक्का क्या होती है, ख्यात क्या होती है, वचनिकाएं क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। कक्का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें वर्णमाला के 52 वर्ण, स्टूडेंट्स स्वर व्यंजन मिला के 52 वर्ण और वर्ण से रचना का प्रारंभ किया जाता है, यानी कि किसी तरह से वर्णों से रचना का प्रारंभ किया जाता है, वो कक्का कहलाता है। खयात की बात करें तो खयात संस्कृत भाषा का शब्द है, और अगर इस शब्द की दृष्टि से इसका आशय देखा जाए तो प्रख्यात, विख्यात, कीर्ति आदि ये इसके शब्द है। यानी कि जो ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध और लोक विश्रुत पुरुष है, यानी कि जो फेमस पुरुष है, उनके जीवन घटनाओं का संग्रह खयात कहलाता है। खयात के भी प्रकार है, एक संलग्न खयात है और एक बात संग्रह है। संलग्न खयात में क्रमानुसार इतिहास लिखा होता है, जैसे दयाल दयासरी खयात, यानी कि घटनाओं का वर्णन और इतिहास को लिखने का वर्णन है, वो आपके क्रम के अनुसार चलता है। बात संग्रह की बात करें तो ऐसी खयातों में अलग अलग छोटी या बड़ी बातों द्वारा इतिहास के तथ्य लिखे हुए हैं। अलग अलग बातों के माध्यम से मुख्य मुख्य तथ्य है उनका लिखित वर्णन है, जैसे कि नैणसी और बांकी दासरी खयात, ये आपके बात संग्रह में आती है। उसके बाद में खयातों का लेखन है वो मुगल बादशाह है अकबर के शासनकाल से प्रारंभ माना जाता है। अगला झूलना है। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यज्ञ होता है। ये कुछ व्याकरण भाषा है, तो आप इसको सीधा पढ़ के याद करिएगा। अमर सिंह राठौड़ झूलना, राजा गज सिंह झूलना, राव सुरतान देवरेड़ा झूलना, ये प्रमुख झूलने हैं। नेक्स्ट है टब्बा और बाला विरोध। मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारों पर टिप्पणियां लिखी जाती है, उन्हें टब्बा कहते हैं। मूल रचना है, कोई रचना है, उस रचना के अंदर क्या कह रहा है, क्या समझाना चाहता है, इसलिए जो है किनारों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखी जाती है, उन्हें टब्बा कहते हैं। और विस्तृत रूप से जब स्पष्टीकरण कर दिया जाता है तो वो बालावोध कहलाता है। नेक्स्ट बात करें दवा वेद की, तो गद्य पद्य में लिखी गई तुकांत रचनाएं दवा वेद कहलाती है। गद्य के छोटे छोटे काव्य खंडों के साथ पद्य में किसी एक घटना अथवा किसी पात्र का जीवन वृत्त दवावेद में मिलता है। इसमें मुख्य रूप से अखमाल देवराड़ी दवावेद, महाराणा जवान सिंह दवावेद, राजा जय सिंह दवावेद आदि प्रमुख दवावेद ग्रंथ है। नेक्स्ट आता है दोहा, जैसे कि दोहे भी कह सकते हैं। राजस्थान में वीर और दानी पुरुषों के जीवन और कार्यों से संबंधित असंख्य दोहे लिखे हैं।
जिनसे उनके साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्य परायणता, दानशीलता तथा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अखेरा सोनगरा रादूहा, अमर सिंह गजसिंघोत्रा दूहा, करण संगत सिंघोत्रा दूहा, कानड़ दे सोनी गरे रादूहा प्रमुख है। नेक्स्ट बात करें तो धमाल। धमाल जो होली के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, उन्हीं गीतों को धमाल कहा जाता है। होली के अवसर पर गाई जाने वाली एक राग का नाम भी धमाल है। तो धमाल में कुछ समझने वाला नहीं है। जो गीत गाए जाते हैं होली के अवसर पर उन्हें ही धमाल कहते हैं। पर्ची क्या होती है? तो संत महात्माओं का जीवन परिचय, संत महात्माओं का जीवन परिचय जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है, यानी कि इनका जीवन परिचय जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे राजस्थानी भाषा में पर्ची कहा गया है। उसके बाद में जैसे कि पर्चियों में संत नामदेव की पर्ची, कबीर की पर्ची, संत रैदास की पर्ची, संत पीपा की पचरी पर्ची, संत दादू की पर्ची और मीराबाई की पर्ची, ये प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। प्रकाश की बात करें तो किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को ही प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है। स्टूडेंट्स, किशोर दास राज प्रकाश और करणी दान का सूरज प्रकाश काफी महत्वपूर्ण है। और मोडा आशिया का पाबू प्रकाश, आशिया मोडजी द्वारा लिखित पाबू प्रकाश या मोडा आशिया का पाबू प्रकाश प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद करें। बख्तावर का केहर प्रकाश। पाबू प्रकाश के बारे में हमने लोक देवताओं में पाबू जी के अंतर्गत बात की थी और ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। प्रशस्ति की बात करें तो राजस्थान में जो मंदिर है या दुर्ग के द्वार है, जो कीर्ति स्तंभ बनाए गए हैं, इनके ऊपर जो राजाओं का प्रशंसा में लिखे गए लेख ही प्रशस्तियां कहलाती है। मंदिरों की दीवारों पर, दुर्ग के द्वारों पर ये प्रशस्तियां लिखी जाती है, इसलिए इन्हें प्रशस्ति कहते हैं। नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। बही के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की बनावट के रजिस्टर होते हैं और जिनमें इतिहास से संबंधी कई उपयोगी सामग्री दर्ज की हुई मिलती है और ये जानकारियां रखने का कार्य करते हैं राव व बड़वे, जिनके अंदर आश्रयदाताओं के नाम और उनकी मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा होता है। चित्तौड़, उदयपुर, पटना री बही, पाबूदान री बही। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं बात की। तो ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास प्रसिद्ध पात्रों और पौराणिक आख्यानों को लेकर अनेक छोटी छोटी बातें लिखी गई है। इन बातों में बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा, दहेज एवं सती प्रथा का भी चित्रण मिलता है। राणा प्रताप री बात, राव मालदेव री बात, अचलदास खिंची री बात, राजा उदय सिंह री बात और वीरमदेव सोनगरा री बात प्रमुख बातें हैं। स्टूडेंट्स, 12 मासा। तो 12 मासा के अंदर क्या होता है? नायिका अपने नायक से दूर है और उसकी जो विरह व्यथा है वो उसके जो है दूरी को, व्यथा को बता रही है। उसे लेखक प्रत्येक मास, प्रत्येक महीने की परिस्थितियों के हिसाब से चित्रण करते हुए बताते हैं। जैसे कि पतझड़ का मौसम है तो पतझड़ के हिसाब से ही जो है नायिका की विरह व्यथा वर्णित होती है। और 12 मासा का वर्णन किस महीने से प्रारंभ होता है? तो प्रायः आषाढ़ से प्रारंभ होता है। स्टूडेंट्स, थोड़ी बहुत और शब्दावलियां रह गई है जो हम कल की क्लास में लेकर आएंगे। इसके साथ में प्रमुख साहित्य और लेखकों की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन और खुशी प्रदान करता है। हम आपके लिए इसी तरह शानदार शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मेहनत आपकी, साथ हमारा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।